इजराइल, अमेरिका, ईरान के दरमियान जंग का एक हफ्ता गुजर चुका है। जी हां, 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, लेकिन इस एक हफ्ते में भी देखिए कि ईरान को अमेरिका और इजराइल नहीं भेद पाए हैं। यह कहा जा रहा था शुरू में, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि एक हफ्ते या 10 दिनों तक यह जंग चलेगी, लेकिन अब जंग को जब एक हफ्ता गुजर चुका है, आज जंग का एक तरह से नवा दिन है। लेकिन इस जंग के बीच आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक तरह से फंसते हुए जा रहे हैं। इजराइल बुरी तरह से अब इस जंग में एक तरह से फंस चुका है, और जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि यह जंग मामूली होगी, यह जंग ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बहुत जल्दी अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को फतेह कर लेंगे, ईरान में सत्ता बदल जाएगी, इख्तिदार को बदल दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम दावे एक तरह से खोखले साबित हुए, ये तमाम दावे एक तरह से झूठे साबित हुए, और एक हफ्ते से ज्यादा की जंग हो चुकी है, लेकिन अमेरिका और इजराइल एक तरह से परेशान है। अमेरिका और इजराइल एक हफ्ते में भी ईरान को नहीं भेद पाए हैं। यानी ईरान इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ एक तरह से मैदान में डटा हुआ है, और ईरान ने अब तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि शहीद होंगे या फिर जंग में फतेह नसीब होगी। तो अब एक पूरी मजबूती के साथ ईरान इस जंग को लड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि दुनिया की बड़ी ताकत यानी इजराइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर इस जंग में खड़े हैं, पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरे साजो सामान के साथ, जिनके पास B-2 बम्बर भी हैं, जिनके पास USS अब्राहम लिंकन जैसा बहरी बेड़ा भी है, जिनके पास तमाम एयरक्राफ्ट, मिसाइल, बम सब कुछ है। लेकिन फिर भी अमेरिका अभी इस जंग में, इजराइल इस जंग में ईरान को नहीं भेद पाए हैं। ईरान कितना मजबूत है या ईरान कितनी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है, यह दरअसल अमेरिका और इजराइल नहीं समझ पा रहे हैं। बल्कि इस एक हफ्ते की लड़ाई में जितनी तबाही इजराइल के अंदर हुई है, इजराइल ने दरअसल यह सोचा भी नहीं था। इजराइल के कई शहर, चाहे तल अबीब की बात करें, चाहे हैफा की बात करें, चाहे मशरिकी यरूशलेम की बात करें, चाहे बैत शम्स की बात करें, दरअसल ये वो इजराइल के शहर हैं जहां पर ईरान लगातार अपने रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए से हमले कर रहा है। तल अबीब का तो ईरान ने एक तरह से नक्शा बदल कर रख दिया है। तल अबीब में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका को भी इस एक हफ्ते की लड़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका की एम्बेसी है, पूरे मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिकी तंसीबात हैं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां पर अमेरिका ने अपने एयरबेस बना रखे हैं, इन तमाम जगहों को ईरान अब तक एक तरह से हिट कर चुका है। यहां पर ईरान पूरी मजबूती के साथ हमले कर चुका है। तो एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन जो दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था वो दरअसल खोखला साबित हुआ है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई एक हफ्ते तक, एक महीने तक चल सकती है, 2-4 महीने भी लग सकते हैं, और 1 साल भी इस जंग में लग सकता है। दूसरी तरफ एक कमजोर ईरान का हौसला आप देखिए कि ईरान का यह कहना है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। अगर यह जंग 2-4 महीने भी चलती है तब भी वो दुश्मन से मुकाबला करेगा, और यह जंग अगर 1 साल भी चलती है तब भी वो दुश्मन के सामने डटकर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो एक तरफ वो ईरान है जिस पर अमेरिका ने हमेशा से पाबंदियां लगा कर रखी हैं, जिस पर दुनिया के जो ताल्लुकात हैं वो एक तरह से मुनक़ते रहे हैं, जो दुनिया से पूरी तरह से एक तरह से कट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें हैं, और वो ईरान को एक हफ्ते में नहीं भेद पाई हैं, ईरान पर फतेह नहीं हासिल कर पाई हैं, बल्कि उल्टा ईरान पूरी मजबूती के साथ इजराइल और अमेरिका पर लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका से मुराद ये कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जितने भी तंसीबात हैं, जितने भी उसके अड्डे हैं, जितने भी एयरबेस हैं, सब पर लगातार ईरान एक तरह से हमले कर रहा है। और इस एक हफ्ते की लड़ाई में कहा जा सकता है कि ईरान पूरी मजबूती के साथ इस जंग को लड़ रहा है, और दुश्मन के ईरान ने अभी तक दांत एक तरह से खट्टे कर दिए हैं।